जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। दोस्तों, जिसका भी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर अभी होना बाकी है, जिसका भी 25 अगस्त को है, तो उनके लिए एक बार फिर से मैं एक्सपेक्टेड पेपर 19 लेके आया हूँ, जिसमें हम फुल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम विज्ञान, करंट अफेयर, गणित और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो डेली की शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। अगर आपका पेपर है इस डेट में तो आप ये पूरा पेपर अटेंड करो। इस क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे हूबहू। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पहली सेशन की। पहली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मों के संलयन को क्या कहा जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक बार कमेंट करके मुझे ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। ठीक है, डेट तो आपको पता ही 25 को, लेकिन किस शिफ्ट और कहाँ पर है ये जरूर बताइएगा, और एडमिट कार्ड के बारे में भी बताइएगा। फिलहाल इस प्रोसेस को दोस्तों फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहा जाता है। ये आपको टिक कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। कोशिका की केंद्रक की बाहर की झिल्ली में से कौन सा कोशिकांग सीधे जुड़ा होता है? बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, एक बार बताएंगे इसका आंसर। देखो दोस्तों, एक बार इसका आंसर टिक कर लो, अंतर्द्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लो। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइएगा। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2026 कहाँ पर संपन्न हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, करंट अफेयर के क्वेश्चन 16 से 17 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो वैसा ही पेपर मैंने आप लोगों के लिए बनाया। तो दावोस स्विट्जरलैंड आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जून 2026 में 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? बताएंगे यहां पर। तो ये है दोस्तों फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये रहा अगला प्रश्न। ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन कोशिका के किस भाग में होता है? ग्लूकोज है दोस्तों, जो ग्लूकोज है उसका पाइरुवेट में विखंडन किस कोशिका के भाग में होता है, ये आपसे पूछा है। तो सभी ने साइटोप्लाज्म के बारे में तो पढ़ा ही होगा, है ना? तो साइटोप्लाज्म इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7। किस देश को हराकर भारत ने साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा दोस्तों बांग्लादेश को। ठीक है, तो बांग्लादेश को हराया यहाँ पर हमारे भारत ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? बताएंगे यहाँ पर। देखो, हर शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ रहे हैं जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर बताइएगा। तो अगर आपको 25 तारीख का पेपर है तो आप ये पूरा पेपर देख लो दोस्तों, आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। तो यहाँ पर देखेंगे 11 से 14 हो गया +3, 14 से 17 +3, 17 से 3 20, यानी सबको पता है +3 करोगे 23 आएगा, और 23 सब में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले देखो लास्ट में W तो आएगा आएगा, ये फिक्स हो चुका है। 9 और 12, 9 और 3 12, 12 और 12, देखो यहाँ पर प्लस हो रहा है 9 से 12, 9 10 11 12, +3 देखने को मिला है। यहाँ पर देखो 12 से 17 हो गया, यहाँ पर +5 देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर +5 देखने को मिल रहा है, ये +5 है। ठीक है, अगला नंबर देखो 17 से 18 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर +1 देखने को मिल रहा है। ये कहानी कैसी है भाई, इसको तो समझना पड़ेगा एक बार फिर से। एक बार रुको, एक बार इसको थोड़ा सा शुरू से अपन करके देखते क्या हो रहा है लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे जी आता 7 नंबर पर, जे आता 10 नंबर, +3 यहाँ देखने को मिला है। फिर जे आता 10 पे, एम आता 13, यहाँ पर भी +3 देखने को मिला है। एम 13 पर ये +3 यहाँ पर भी। फिर अगला नंबर 16 और 3 19, 19 पे एस आएगा, मतलब SW देखने को मिलेगा। SW किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है? SW दो ऑप्शन में दिख रहा है, दो ऑप्शन में दिख रहा है। आपको V और U हटाना है दोस्तों। V और U को देखेंगे रिलेशन, V और U का रिलेशन आप यहाँ पर अलग पेन से देखते हैं, ये रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पर 17 है और यहाँ पे 18, +1 देखने को यहाँ पर मिला है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 12, यहाँ पर 17 है, +5 देखने को मिला है, और यहाँ पर देखोगे 9 है और यहाँ पे +3, मतलब +3 +5, तो अगला नंबर दोस्तों +7 होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हाँ, यहाँ पर अपन को करना पड़ेगा थोड़ा सा। अपन को ये तो पता चल गया 2 ऑप्शन तो नहीं होने वाले। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों। ये जो क्यू है ना, इसकी जगह आपको क्यू नहीं ओ करना है। क्या करोगे? ओ लिख लो। यहाँ पे क्या लिखोगे? ओ। तो मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, ये ओ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो पूरी ये जो सीरीज है बैलेंस हो जाएगी। देखो ये आ रहा 3 और 12, यानी कि +3 यहाँ देखने को मिला है। फिर यहाँ पर देखोगे 12 से 15, यहाँ पर भी +3 देखने को मिला है। अब देखो 15 से 18, यहाँ पर भी +3 देखने को मिला है। अब 18 से +3 करोगे तो 21 होगा, और 21 पे क्या आएगा? यू आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना था, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है। ये रहा अगला क्वेश्चन। किस कोशिकांग में आरएनए होता है? आरएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, बताएंगे यहाँ पर।
ये आपको राइबोसोम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर +9 हुआ है, यहाँ पर +4 हुआ है। अब आपको पता चल चुका है ये स्क्वायर वाली सीरीज चल रही है। अब आपको पता चल चुका है मेरे भाई कि ये स्क्वायर वाली सीरीज चल रही है, ठीक है। तो ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, दो अच्छा विषम वाली सीरीज चल रही है ना, 5 का स्क्वायर है, और ये है 7 का स्क्वायर है, ठीक है। अगला नंबर देखो 2 3 5 7, अगला नंबर 9 का स्क्वायर आना चाहिए। 9 का स्क्वायर यानी 81 आना चाहिए, 81 आएगा यानी प्लस, तो 99। आपको क्या करना है, 99 में +81 कर लेना है, ठीक है। तो 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 9 17 1 18, 180 इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई। तो ये स्क्वायर वाली सीरीज चल रही थी, वो भी इवन नंबर वाली, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बस आपको इसमें प्लस करना है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पहले ध्यान से पढ़ेंगे। जून 2026, यहाँ पे लिखेंगे जून 2026 में लॉन्च हुए फीफा विश्व कप 2026 के संबंध में किन देशों द्वारा इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से की जा रही है। तो इसकी जो संयुक्त रूप से की गई है दोस्तों, वो अमेरिका मतलब कनाडा और मैक्सिको, आपको टिक करना ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से होती है। मतलब कि मानव अपने जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों, उसमें पूरी तरह से दोस्तों जो अपना डाइजेस्टिव होता है वो कहाँ पर होता है, वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन टिक करना है, छोटी आंत आपको टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ये तो कर लोगे। यहाँ पर देख पा रहे हो +6 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी देख पा रहे हो कितना देखने को मिला है, 6 से 10 यानी +4, यहाँ पर देख पा रहे हो +8 है ना। तो अगला नंबर +2 होगा, 400 है ना, 412 हो जाएगा ना, +2 करोगे 412 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला नंबर देखोगे +10 हो रहा है, तो ये चीज़ आपको पता चल चुकी होगी। अगला क्वेश्चन, कितने मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 6 सालों में साधारण ब्याज इतना हो जाएगा प्राप्त होगा। कितने मूलधन पर, मूलधन पूछा है यानी 100% का मान पूछा है। हमने साधारण ब्याज वाले कंसेप्ट में क्या सीखा है कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। तो रेट को आप इस 6 साल से गुणा कर लोगे तो 6 साल का ब्याज 5% की रेट से कितना होगा, 5% की रेट से 6 साल का जो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज होगा वो 30% होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3,000 रुपये होगा, ठीक है। तो आपको चाहिए 100% का मान, कितने का, 100% का मान। तो आप देखोगे, आप यहाँ पे देख लो, ये इसका कितना गुना दिख रहा है, देखो 1 0 से आप यहाँ से 1 0 हटा, ये इसका कितना गुना, 100 गुना दिख रहा है। तो आपको 100 का भी 100 गुना कर लेना है। तो यहाँ पे आपको मूलधन की प्राप्ति हो जाएगी 1,000 रुपये, नहीं 10,000 रुपये, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेना सभी विद्यार्थियों को। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 सालों में 3 गुनी हो जाती है, तो उसे ब्याज की दर पूछा है दोस्तों, ठीक है। 3 गुनी होने का मतलब कि आप सभी को पता है कि कोई धनराशि पहले 1 रही होगी, उसके बाद 3 गुनी हुई, यानी कितना बढ़ा, कितना 2 गुना बढ़ा है ना 2 गुना यानी 200% ब्याज। तो आप ये कहोगे 10 सालों में कितना परसेंट ब्याज हो रहा है, 200% ब्याज, ठीक है। आपको दर पूछा है तो 10 से निकाल लो, 20% रेट आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। भाई आप खुद दिमाग लगाओ कि 1 गुना थी पहले, कोई धनराशि 1 गुना थी, 1 गुना थी है ना, अब वो कितना होगा, 3 गुना हो गया। तो कितने परसेंट ब्याज बढ़ा, 200% है ना, 2 से 200% माना जाएगा। अगर ये मान लो 4 गुना होता तो 300% ब्याज, 5 गुना हो तो 400% ब्याज, है ना। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये रहा अगला प्रश्न, पैरा बैंगनी विकिरणें की तरंग दैर्घ्य सीमा लगभग कितनी होती है। लगभग में देखें तो 100 से 400 nm होती है, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला प्रश्न, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न लौ का रंग कैसा होता है। उत्पन्न लौ का रंग कैसा होगा, ये आपसे पूछा तो वो पीला रंग होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जब प्लस को माइनस में बदल दिया जाए, गुणा को भाग में बदल दिया जाए, तो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्लस को किस में बदल लो, माइनस में बदल लो, भाग को किस में बदल लो, गुणा में बदल लो, ठीक है। माइनस को प्लस में और गुणा को भाग में बदल दो, ठीक है। तो अब आपको सॉल्यूशन कर लेना है। तो ये 14 × 14, 14 × 14 11 बार जाएगा, ठीक है। और ये 15 × 5 = 75 बार जाएगा, 75। और आगे दे रखा है क्या, माइनस का 96। अब इकाई अंक का प्रयोग कर लें क्या, देखो 6 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 1 बचेगा, और 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ऐसे आप कैलकुलेशन करोगे तो एग्जाम में सबसे आगे निकलोगे, ठीक है। आपका समय भी बचेगा और आपको करने में क्वेश्चन को मजा भी आएगा कि हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है, उसमें से क्या नहीं बदलता, यह आपसे क्वेश्चन ने क्वेश्चन किया है। तो जब भी ऐसा होता तो उसमें आवर्ती नहीं बदलती। क्या आपने यही टिक किया, आवर्ती,
क्या आपने आवर्ती टिक करी है? तो बिल्कुल सही टिक करी है। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होता फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। कवक जिसको आप फंगी कहते हो, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो मेरे भाई ये बनी होती है सेल वॉल। किसकी बनी होती है? ये सेल वॉल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल वॉल की। कोशिका भित्ति, अच्छा सेल वॉल की क्या, सॉरी काइटिन की बनी होती है। हमें पूछा ना कवक की जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला प्रश्न, दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन किसकी अद्वितीय विशेषता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा एंजियोस्पर्म। क्या टिक करना आपको? एंजियोस्पर्म टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो भाई आपका 25 तारीख को पेपर है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एसएससी की क्लासेस आज से स्टार्ट है मेरी भाई। एसएससी आज हमने दोस्तों एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की क्लास मतलब क्लास लगाई है सिलेक्शन पोस्ट की, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट की क्लास मैंने लगा दी दोस्तों आज। सिलेक्शन पोस्ट आज से सिलेक्शन पोस्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट की क्लास, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका एग्जाम डेट भी कल अनाउंस हो चुकी थी। 16 से लेके 26 सितंबर तक इसका पेपर चलेगा दोस्तों, ठीक है। अब बहुत कम दिन बचे हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों डाक विभाग में, तो मज़ा आ जाएगा, इसको ले लेना दोस्तों, ठीक है। और आप दोस्तों आज जो क्लास स्टार्ट करिए ना, वही क्लास दोस्तों जो क्या नाम है क्या आपका जो अभी 9 से 12 के बीच में जो पेपर है ना, किसका, स्टेनोग्राफर का है ना, उसके लिए भी आप वो क्लास ले सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आज से ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो अपने 7 PM पर क्लास आएगी, वो क्लास दोस्तों डेली 7 PM चलेगी, डेली 7 PM। ध्यान से सुन लेना, स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। क्लासेस नियमित रूप से चलेंगे, अगर आप अटेंड डेली करोगे, अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं क्लासेस नियमित रूप से रखूंगा, ठीक है, एग्जाम तक। और यकीन के साथ दिलाऊंगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आप वो डेली क्लास अटेंड करोगे तो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूरी सूचना बहुत देना जरूरी इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुआम में ये आयोजित हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना। अभी रिसेंटली मैंने 7 PM पर 1 घंटे पहले ही अपलोड करी है क्लास। ये क्लास देखने के बाद आप वो क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। हाल में ही भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के लिए रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र, क्या है, सूर्यास्त्र समझौता किया है, सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो सही जवाब हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा अगला प्रश्न, हाल में ही किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 की पहल की शुरुआत करी है? यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, हाल में ही दिव्यांग शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है? चलिए बताइए, ये योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये योजना आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ की है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आगाज कहां पर हुआ है? बताइए दोस्तों। देखो अभी जो पश्चिम बंगाल के जो सीएम के रूप में शपथ लिए ना, किसने ली? शुभेंदु अधिकारी। वो क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया अभी रिसेंटली आपके ग्रुप डी के पेपर में। और एक क्वेश्चन वो और पूछा जा रहा है कि जो बिहार के जो 24वें सीएम नियुक्त हुए ना दोस्तों, सम्राट चौधरी, वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन याद कर लो। अभी इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने आपको, एक तो शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल में सीएम के रूप में शपथ लिए हैं, और एक तो दोस्तों सम्राट चौधरी जी जो 24वें बिहार के सीएम बने हैं दोस्तों, 24वें नंबर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद कर लो, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर बता दो अब तो। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ए और बी का अनुपात ये रहा उनके इनकम का, उनके खर्चों का अनुपात 5 और 3 है। वो हर एक व्यक्ति 2-2 हज़ार रुपये बचा रहा है, तो ए की इनकम बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं दोस्तों। यानी 3 का मल्टीपल होगा आंसर। तो 3 का मल्टीपल में अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल नहीं है, नहीं ये 3 का मल्टीपल है, 2 ऑप्शन बच गए 3 के मल्टीपल, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ ए है, ठीक है, और यहाँ पर है बी। इसकी इनकम का रेशियो 3:2 है, और इसका क्या है, खर्चों का अनुपात कितना है, 5:3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देख रहा हूँ, ये भी 2,000 रुपये बचा रहा है मेरे भाई, क्रॉस मेथड से करेंगे बहुत जल्दी होगा। ये भी 2,000 रुपये बचा रहा है। तो पहले 3 3 9 5 2 10, 10 और 9 का 1 रेशियो का गैप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो 2,000 पंचे 10,000 और 2,000 3 6,000, 10,000 और 6,000 का रेशियो अंतर कितने का आ रहा है, 4,000 का अंतर आ रहा है, 4,000 का अंतर। तो आपको पता चल चुका है, ये इसका 4,000 गुना है, ये इसका 4,000 गुना है ना। आपको एक इनकम पूछिए, गुणा 4,000 कर लो, 3 को 4,000 से गुणा कर लो, आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 2 ऑप्शन तो पहले ही साइड में हो गए थे भाई, 2 ऑप्शन है तो पहले ही हाथ जोड़ लिए भाई, मुझे माफ कर दो। अगला क्वेश्चन ये रहा, 4 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, इनमें से कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो लगाइए लॉजिक, 14 से 10, 14 से 10 -4, 6 से 13। देखो यहाँ पर आपको नहीं, यहाँ पर तो प्लस हुआ है ना, नहीं भाई माइनस हुआ है ना, हाँ
यहाँ पर माइनस हुआ है, यहाँ पर 6 से 13 मतलब 7 प्लस हो रहा है, +7 हो रहा है। यहाँ पे 12 से 19, यहाँ पर भी +7 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 16 से 23 यानी +7 यहाँ पर भी। अब आपको पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताइए। देखो साइंस में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और मैथ तो थोड़ा लेंदी लेवल का आ रहा है, मतलब कैलकुलेटिव आ रहा है पेपर, मैथ वाला ध्यान रखना, मैथ का पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय किस घटना का परिणाम है? तो सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी बताएं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में है। तो प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन आपको टिक करना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में लेमा को 4753, मेल्ट को 3479 के रूप में लिखा जाता है, तो टी को किस भाषा में लिखा? देखो यहाँ पे टी का कोड पूछा है, तो इसमें लेमा में जितने भी है ना ये कोड, उसमें जो भी होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकते। 4 हमारा आंसर नहीं होगा, 7 हमारा आंसर नहीं होगा, 3 हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर तो अपने आप चल के आ गया, सर मुझे टिक कर लो, मैं ही आंसर हूँ, ऐसे आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप क्रॉस मेथड से भी करोगे तो भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में समाप्त हुआ, आयोजित हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये शायद करवा दिया मैंने ना, यहाँ पे फ्रांस टिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये तो आयोजित हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको स्थान पूछेगा, एल्वियन लेस ब्लेस हाउते सोवाई प्रांत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी फ्रांस में, ठीक है, कहाँ पर? फ्रांस। इसकी तारीख आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसकी अध्यक्षता कह लो या मेजबानी लो कर लो, किसने की है? एमिनो मैक्रोन। कौन है दोस्तों? ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अब इसकी थीम पूछेगा, तो नई साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को पुनर्जीवित करना, तो ये इसकी साझेदारी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सम्मेलन ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकी जीव नहीं है? एक कोशिकी जीव कौन सा इसमें से नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन ने पूछा मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। हाइड्रा, हाइड्रा नहीं है दोस्तों एक कोशिकी जीव। दोस्तों हाइड्रा में मुकुलन तो आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों, है ना। जीव में दोस्तों उभरा हुआ पार्ट पहले छोटा होता है, फिर उसके बाद बड़ा होता है, धीरे धीरे विकसित हो जाता है, विकसित होने के बाद वो पुनः रूप से स्वतंत्र हो जाता है और अलग हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रा में मुकुलन तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 का ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मेरिस्टोमेटिक ऊतक की विशेषता है? निम्न में से कौन सा मेरिस्टोमेटिक ऊतक की विशेषता है मेरे भाई? तो इसमें से अगर अपन देखेंगे सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं, ठीक है मेरे भाई, जो कि एक मेरिस्टोमेटिक टिश्यू का एक पार्ट है, मतलब विशेषताएं, फीचर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? बताएंगे यहाँ पर। सही जवाब हो जाएगा टेंडन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा। पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या रहा है। एक शेयर की संख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है, ध्यान से सुनना, हर वर्ष 5% की रेट से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 रुपये है, तो आपको 2 वर्ष के बाद जनसंख्या पूछिए। 5% की दर से बढ़ रही है और आपको 2 वर्ष के बाद क्या होगी जनसंख्या, वो पूछिए। चलो सॉल्व करते हैं। ये है 16,000। हालांकि मैं एक झटके में इस क्वेश्चन को करवा भी सकता हूँ। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। अब 20 से 21 यानी 7 या 3 का मल्टीपल चेक कर लो। 7 या 3 का मल्टीपल, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, ये 7 का मल्टीपल है ही नहीं। 7 दूनी 14, 3 36 और 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14, ये हो सकता है, ये नहीं, ये 7 का मल्टीपल, 7 दूनी 14, 4 7 6 42, 2 ऑप्शन बचे। अब 3 का मल्टीपल चेक कर लो इन्हीं में, 8 2 10 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। मैंने कहा ना अगर मैं चाहूँ तो एक झटके में करवा सकता हूँ इस क्वेश्चन को, बट ये अप्रोच आपको सीखोगे तभी तो आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे माइंड में ये अप्रोच कैसे आएगी? भाई आप लगातार प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ, तो आप क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में इतनी अप्रोच आ जाएंगी कि हाँ मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, नहीं इस तरीके से कर सकता हूँ। जब हम मेरे भाई कैलकुलेशन करते हैं, जब हम क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे माइंड में ये अप्रोच आ जाती है कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो 20 से 21 यानी 20 से ये 21 हो चुकी है, ठीक है, वापिस 20 से ये 21 हो चुकी है। अब आपको पता है यहाँ पर कि गुरु 2 जीरो से मैं यहाँ पे ये 2 जीरो हटा दूंगा, और 2 दूनी 4 होता है गुरु, 4 की जल से मैं 160 को हटूंगा तो 4 चौक 16 40 बार। और गुरु मुझे पता है 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब मुझे कुछ नहीं करना है गुरु, 4 4 1 को मुझे 40 से गुणा करना है। 40 से गुणा क्या करूँ मैं, तो जीरो छुपा के, जीरो आएगा ही आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँ ना, 4 1 4, 4 चौक 16 की 6 कैरी 1, 4 चौक 16 17, 17 4 640। अब बताइए क्या मैंने ये सही किया था पहले स्टार्टिंग में? बताइए दोस्तों, अगर ऐसे आप कर पा रहे हो तो आप बहुत आगे हो सभी से मेरे भाई, सही बता रहा हूँ। अगर आप ये अप्रोच लगा पा रहे हो एग्जाम में, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जैसे ऐसे बेसिक करेंगे, फिर अगर जो स्मार्ट स्टूडेंट होंगे ऐसे ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, 37 बता दो। चलिए दोस्तों 37 बताइए मेरे भाई। आज से एसएससी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो क्लास अपलोड करिए ना वो आप सीजीएल के भी ले सकते हो,
ठीक है। अब जो आपका जो स्टेनोग्राफर है उसमें मैथ नहीं है दोस्तों, बाकी उसके लिए भी आप ले सकते हो, बाकी अदर क्वेश्चन तो है ना। और बाकी स्पेशली सिलेक्शन पोस्ट के लिए स्टार्ट करिए डाक विभाग के लिए, ठीक है। तो वो क्लासेस आप देखिएगा 1 घंटे बाद, 1 घंटे पहले जो अपलोड करिए इस क्लास को देखने के बाद। संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशु चालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब आ जाएगा 2026। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आज एक आध क्वेश्चन गणित के इंपोर्टेंट करवाऊंगा दोस्तों भी, है ना। अभी ये एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से सुना। हाल में ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसको मिला है? ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है मेरे भाई, ये पुरस्कार मिला है कल्पना सोरेन को, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर नाम कल्पना सोरेन। ये क्वेश्चन एक बार मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से आ चुका है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ पर सही जवाब आएगा ठोस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, हृदय की पेशियाँ कैसी होती हैं? सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो ये अनैच्छिक और शाखित होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको क्या टिक करना है? डी वाला, ठीक है। अब होमवर्क की बारी, आप ध्यान से सुनेंगे होमवर्क क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन में करवा दूँ फिर होमवर्क में दूँ तो मजा आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन में करवाता हूँ, ध्यान से समझना। CI और SI, जो CI और SI का डिफरेंस है मेरे भाई वो है 16 रुपये। कितना रुपये है? 16 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको जो क्या निकालना है? मूलधन निकालना है, आपको मूलधन निकालना है। ये डिफरेंस का मान है, मूलधन आपको निकालना है, ठीक है। और जो समय है, समय है वो है 2 साल का, 2 साल का, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और जो रेट है, रेट यानी कि दर प्रतिशत कितना है? 4% का, ठीक है। चलो दोस्तों अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। इसको करने के 2 तरीके हैं। देखो ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जो आ रहा है वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। CI/SI का डिफरेंस 16 रुपीज़ है, समय है 2 साल, दर है 4%। इसको 2 तरीके से करेंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ दोस्तों, फॉर्मूले से करवा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बराबर P यानी मूलधन R/100 का होल स्क्वायर। ये है दोस्तों इसके डिफरेंस का फॉर्मूला 2 साल का। ये दोस्तों 2 साल का CI और SI का फॉर्मूला, 2 साल का CI SI का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, इसी फॉर्मूले से करवा देता हूँ। तो डिफरेंस 16 था, मूलधन आपको निकालना है, रेट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 लिख लेना डायरेक्ट ही, ठीक है। 4 का स्क्वायर डायरेक्ट 16 और 100 का स्क्वायर 10,000। अब आपको बताइए 16 से 16 गया तो P का मान इधर गुणा में इधर भाग में, तो P बराबर 10,000 रुपये। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप लोगों ने इस हिसाब से बना लिया। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको दोस्तों इफेक्टिव से करवाऊँ तो, इस क्वेश्चन को अगर मैं इफेक्टिव से करवाऊँ तो, इफेक्टिव का तरीका लेते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। इफेक्टिव का तरीका कैसे करेंगे एक बार ध्यान से देखेंगे। देखो एक वही क्वेश्चन है दोस्तों, 4% की रेट से 2 साल का जो SI होगा वो 8% होगा। ये क्या दोस्तों? SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और 4% की दर से 2 साल का जो CI होगा वो कितना होगा? 4 और 4 8, 8.16 कितना होगा? 8.16 होगा। ये आया CI। अब इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितने का आया? इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस गुजी 0.16 का आ रहा है। तो आपको डिफरेंस से कंपेयर, 16 का मान था, अंतर को अंतर से कंपेयर कर लो, ठीक है। तो ये आप हटाओगे तो नीचे 100 बनेगा, और आपको पता है ये 100 ऊपर घूम के क्या आएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है दोस्तों? यहाँ पर ये आ गया मल्टीप्लाई में, ये आ गया मल्टीप्लाई में आ गया, और आपको मूलधन यानी 100% का मान पूछा, बस ये कैलकुलेशन करनी है, इतना सा काम, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। 16 से 16, 100 गुणा 100, 10,000। ये देखो यहाँ पर भी 10,000 आया कि नहीं आया? समझ में आ गया क्वेश्चन? अब ये होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, समझ में आ गया तो होमवर्क क्वेश्चन ये रहा। देखो दोस्तों यहाँ पे CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस है आपके पास कितना? 25 रुपीज़, ठीक है। CI SI का डिफरेंस 25 रुपीज़, और जो समय है 2 साल का, समय है 2 साल। 2 तरीके बताए, जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से करके देना आंसर। समय है 2 साल का, ठीक है, 2 साल का, ठीक है। समय हो गया। अब मैं आपको रेट दे रहा हूँ, दर, जो दर प्रतिशत है, दर परसेंट कितना है? 5% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो प्लीज़ आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, 2 तरीके आपको करवाएं। तो ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है HW, ठीक है। देखते कितने स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोग का रिवीजन? प्लीज़ मुझे इस वीडियो के माध्यम से बताइए। चीज़ें क्लियर है मेरे भाई? तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर लेना मेरे भाई, और शेयर भी कर लेना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म तक शेयर कर देना, हर एक मेरे भाई बहन तक पहुंचा देना जिनका भी पेपर मेरे भाई 25 अगस्त को है, ठीक है। उन तक तो ये क्लास को पहुंचा देना ताकि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो जाए, कोई भी रुकावट ना आए बिना किसी देरी के, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आज SSC की क्लासेस स्टार्ट की हैं। SSC का दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दोस्तों 16 से 26 सितंबर को है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्लासेस आज से स्टार्ट कर दी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने फॉर्म भरा तो जरूर देखेगा, ठीक है।
7 बजे वाली क्लास देख लेना दोस्तों, 1 घंटे पहले अपलोड करिए। ठीक है, कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ। उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।